ये देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के कुछ यूज केस हैं। पहला, टू इंडिकेट दैट विल बी इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, ये बताने के लिए कि कुछ चल रहा है एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ओके, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर चल रही होगी, ये तो हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब आप कंपैरिजन करना चाहेंगे ऑब्वियसली कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी सर ने यही बताया है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यही बताया है। देखिए, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम एक टाइम पीरियड की बात करते हैं कि इतना समय पास हो चुका है। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम किसी भी टेंस में बनाते हैं तो उसमें परफेक्ट भी होता है और कॉन्टिन्यूअस भी होता है, और दोनों की ही मिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। ये मैंने आपको टेंस चार्ट वाले सेशन में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि उनके दोनों के रूल्स मिक्स कैसे होकर आते हैं। ठीक है, सो वी हैव मिक्स प्रॉपर्टीज। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया एक चीज जो लगातार उस समय चल रही होगी, वन। दूसरा, होने वाली है। ठीक है, यानी प्रोसेस चल रहा होगा, सेकंड। ये दोनों यूज केस हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के। ओके, फ्यूचर परफेक्ट क्या है? फ्यूचर परफेक्ट वो सिचुएशन है जब आपको लगता है कि इन फ्यूचर ये चीज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंप्लीट हो गई होगी। परफेक्ट मींस कंप्लीट। किसी भी टेंस में जब हम परफेक्ट में जाते हैं तो वहां पर हम कंप्लीशन की ओर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जो चीज आज चल रही है या आने वाले टाइम में चलने वाली है, आपको लगता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाके वो चीज बंद हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो उस तरह के सेंटेंसेस आप फ्यूचर परफेक्ट में डालेंगे टू रेफर टू कंटिन्यूइंग इवेंट्स और एक्शंस दैट विल बी फिनिश्ड एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, बाय द एग्जाम्पल है, बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव टेकन द टेस्ट। जब तक तुम आओगे मैं अपना टेस्ट दे चुका हूंगा। अब यहां पर मैंने आगे इसी सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बताया, बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव बीन टेकिंग द टेस्ट। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं आई विल हैव टेकन टेस्ट, तब तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट, यानी मेरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। और अगर मैं हैव टेकन को रिप्लेस करके बीन टेकिंग कर देता हूं, इसका मतलब ये हो जाता है कि उस समय भी मैं टेस्ट दे रहा हूंगा, यानी मेरा भी टेस्ट ऑनगोइंग होएगा। मे बी एंडिंग पर हो सकता है कि जस्ट उसी टाइम कंप्लीट हुआ हो। ओके, जब तुम आओगे उस समय मेरा टेस्ट चल रहा होगा। ओके, तो सिंपली मैं ये चीज बता रहा हूं। इसको मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी बोल सकता हूं, बट दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। जब मैं कॉन्टिन्यूअस में इसको बोलूंगा तो मैं कहूंगा आई विल बी, हैव बीन को हटा के मैं सिंपली विल बी पर आ जाऊंगा। हैव बीन को हटा के मैं बी पर आ जाऊंगा, आई विल बी टेकिंग द टेस्ट। ओके, बट एक जो डिफरेंस आ जाता है वो क्या है, जब मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करता हूं। Here I will be using a red pen, just a minute, in order to explain you better in colors. ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो मैं कलर्स का यूज कर रहा हूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए मैं रेड का कर रहा हूं, परफेक्ट के लिए मैं ब्लैक का कर रहा हूं, और कॉन्टिन्यूअस के लिए ब्लू का कर रहा हूं। ओके, जस्ट अ मिनट, ये हैंग हो गई है स्क्रीन, एक सेकेंड। यस, so if it is perfect continuous, यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि 2 घंटे हो गए होंगे मुझे उस टेस्ट को देते हुए। एक टाइम पीरियड को मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूं। ओके, आई विल हैव बीन टेकिंग टेस्ट फॉर 2 आवर्स। ये तो हो गया
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब मैं तीनों सेंटेंसेस को दोबारा से लिखता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। नंबर 1, कॉन्टिन्यूअस। When you come at 10, I will be taking test। ठीक है। सेकंड, I will have taken test। The third one is I will have been taking test for 2 hours। ओके, यानी तीनों में हम यही बात कर रहे हैं, जब तुम 10 बजे आओगे, जब तुम 10 बजे आते हो तो उस समय यहां पर तो मैं टेस्ट दे रहा हूं, मुझे समय से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है उसी टाइम मैंने स्टार्ट किया हो, 5 मिनट पहले स्टार्ट किया हो। ठीक है, बट द थिंग इज नॉट येट कंटिन्यूइंग, पहले से नहीं चल रही थी। ठीक है, पहले से वो चीज नहीं चल रही थी। दैट एक्शन वॉज नॉट कंटिन्यूइंग राइट नाउ। ओके, जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम ये बताना चाह रहे हैं जो एक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूइंग है और उस पर्टिकुलर टाइम पर भी वो कॉन्टिन्यूइंग है या कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक टाइम पीरियड बता दिया गया है, वो हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आई विल हैव बीन टेकिंग टेस्ट फॉर 2 hours, यानी पहले से ही टेस्ट दे रहा हूं, 2 घंटे पहले से ही दे रहा हूं, और जब तुम 10 बजे आते हो उस समय भी मैं टेस्ट दे रहा हूं। ओके, यहां तो बड़ा ही क्लियर है कि पहले से दे रहा हूं, बट 10 बजे वो टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, उससे पहले पहले वो टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। राइट, तो दिस इज द डिफरेंस। राइट, कॉन्टिन्यूअस के मैंने आपको दो अलग अलग तरह के यूज बताए। एक जो कॉन्टिन्यूइंग चीजें हैं, आने वाले समय में आपको लगता है कि उस समय ये काम चल रहा होगा, या दूसरा केस मैंने बताया आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है, लाइक दे विल बी बाइंग अ न्यू हाउस, वो जल्दी नया घर खरीदने वाले हैं। आप हिंदी एग्जैक्ट ट्रांसलेट करेंगे तो वे नया घर खरीद रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं ट्रांसलेट करेंगे, आप हिंदी में ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन यही बनती है, दे विल बी बाइंग अ न्यू हाउस। वेरी सून माई फ्रेंड विल बी गोइंग टू शिमला। ठीक है, वेरी सून माई फ्रेंड विल बी गोइंग टू शिमला। क्या आप हिंदी में ऐसे बोलेंगे बहुत जल्दी मेरा दोस्त शिमला जा रहा होगा? नहीं, आप हिंदी में बोलेंगे मेरे दोस्त का प्रोग्राम बन रहा है, जल्दी वो शिमला जाएगा। ठीक है, जल्दी वो शिमला जाएगा। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन उसकी आप करेंगे तो आप कहेंगे वेरी सून माय फ्रेंड विल गो टू शिमला। अब क्या डिफरेंस हो गया? आप जब इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश वापस ट्रांसलेट करते हैं तो फर्क आ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए इंग्लिश का सेंटेंस है वेरी सून माय फ्रेंड विल बी गोइंग टू शिमला। ठीक है, अब किसी बुद्धिमान ने इसका ट्रांसलेशन किया और वो कह रहा है जल्द ही मेरा दोस्त शिमला जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल सही ट्रांसलेशन है, क्योंकि हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन इसको जब हम दोबारा से कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा वेरी सून माय फ्रेंड विल गो टू शिमला। बनेगा कि नहीं बनेगा? जब आप दोबारा से ट्रांसलेट करेंगे तो वापस से बन जाएगा। एक्चुअली ये जाएगा नहीं है, जाने वाला है, जाने वाला है। ठीक है, जहां पर हम थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं, जल्दी मेरा मेरा भी दोस्त शिमला घूमने जाने वाला है, जाने वाला है, यानी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, जाने वाला है, यानी उसकी प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गई है, प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। ओके, जाएगा तो आपने एक प्रेडिक्शन कर दिया कि वो जाएगा, बट द प्रोसेस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है कि, आपको पता है कि वो जाएगा, ठीक है, यू आर श्योर, but you are not talking about process is not started in this particular sentence, but in this sentence the process is started, that's why it is ongoing and it will be happening in the future. Okay, so this is the basic difference of two sentences. तो कभी भी ट्रांसलेशन नहीं करनी है आपको, आपको सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, अब क्या बना इसका, एक्चुअली टू गेस व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, आपने गेस करना है बेसिकली कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, आज की कंडीशन के अकॉर्डिंगली, आज अगर किसी चीज की आपको लगती है प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो आपको ये गेस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो चीजें होती हैं, एक जहां पर आप 100% श्योर हैं, माय फ्रेंड विल गो टू शिमला, वहां आप गेस नहीं कर रहे, वहां आपको कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है, समझ रहे हैं, वहां आपको कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि मेरा फ्रेंड शिमला जाएगा, तो वेरी सून ही विल गो टू शिमला। बट यहां आप आज की कंडीशन के बेस पर गेस कर रहे हैं, प्रेजेंट ऑन गोइंग एक्टिविटीज के बेस पर, प्रेजेंट प्रोसेस के बेस पर, गेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑन गोइंग प्रोसेसेस। ठीक है, आज की डेट में अभी जो ऑन गोइंग प्रोसेसेस चल रहे हैं उसके बेस पर आप गेस कर रहे हैं। ठीक है, जाने वाला है, आप अपने माइंड से सोच कर देखें, बहुत जल्द मेरा फ्रेंड शिमला जाएगा और बहुत जल्द मेरा दोस्त शिमला जाने वाला है, किस में आप ज्यादा श्योर हैं? ऑब्वियसली बहुत जल्द नहीं, जाने वाला है, जाएगा, जाएगा में आप ज्यादा श्योर हैं, ध्यान से सोचें, जाएगा में आप ज्यादा श्योर हैं, वो जाएगा। ठीक है, जाने वाला है में आप थोड़ा सा गेस लगा रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा गेस लगा रहे हैं, लेकिन यस एक चीज और डिफरेंस होता है, जाने वाला है नियर बाय फ्यूचर से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो आपको प्रेजेंट प्रोसेस के बेसिस पर लग रहा है, और जाएगा आप श्योर तो हैं, यू आर श्योर, यू आर डेफिनेट अबाउट द फ्यूचर, बट दैट इज नॉट अबाउट द नियर बाय फ्यूचर, वो थोड़ा सा दूर का है। ठीक है, आई होप दैट द डिफरेंसेस आर क्लियर between all the three: future perfect continuous and future continuous. Okay, think about it. उसके बावजूद भी अगर कुछ confusions आती हैं तो we will clear those confusions in the future sessions. Okay,